RMGX। ये मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें RMGX की रिएक्शन किससे कराएंगे? बाय रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, जैसा आप लोग कई बार प्रोसीड कर चुके हो, ये वैसे ही रिएक्शन है। ये क्या है भाई? CO2 की रिएक्शन किससे होगी? RMGX से। ये लो, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, R एल्काइल ग्रुप पार्शियल निगेटिव, ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये R माइनस किस पे अटैक करेगा? मुस्कान बताना जरा। R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह किस पे अटैक करेगा? बोलो। कार्बन पे। कार्बन पे, यस, वेरी गुड। ये देखो, ये सीधा कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये Mg+ है, ये ऑक्सीजन पे अटैच होगा। इस कर्सर को देखो ध्यान से, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये आ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, वो जो पार्शियल निगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा फुल्ली निगेटिव चार्ज। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बना? आप लोग आराम से बना सकते हो ये प्रोडक्ट, क्योंकि आपने पहले भी ये रिएक्शन काफी कराई हुई है। ठीक है, इससे देखो एक तो जुड़ गया R जुड़ गया, ऑक्सीजन और Ca बॉन्ड हो गया अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये Mg और ये X और Mg पे अब फुल्ली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी सेकंड स्टेप तो जानते ही हो, हाइड्रोलाइसिस की होगी सेकंड स्टेप। हाइड्रोलाइसिस करा दो, और हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा भाई? पूरी दुनिया जानती है, H और OH इस तरह से हम लिखेंगे और यहां से हम कराएंगे बॉन्ड ब्रेक। ये देखो, ध्यान से देख लो मैंने कैसे H और OH लिखा है और कैसे बॉन्ड ब्रेक करवाया है। ऐसे बॉन्ड ब्रेक आप करवाओगे तो प्रोडक्ट आपके सामने होगा। एक प्रोडक्ट क्या हुआ देखो, ये और ये। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? MgX और OH। तो ये क्या बन गया भाई? ये क्या बन गया? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये, ध्यान से देखो इसको। कार्बन से एक OH और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन में आपने क्या सीखा? ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में आपने सीखा कि RMGX का RMGX का जो R है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCOOH में। यही तो हुआ इस रिएक्शन में, देखो यही हुआ। ठीक है, अब आपको कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी एग्जांपल दे दे, है ना, तो आप उसका प्रोडक्ट बता सकते हो। देखो, आपको कोई कुछ भी कहे तो आप उसको प्रोडक्ट बता सकते हो। जैसे आपको किसी ने कहा कि अब ये है CH3 और MgBr, इसकी रिएक्शन करानी है CO2 से। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? बताना जरा। ये CH3 है, इससे यस इस CH3 से COOH ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये बनेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने यदि आपको, मतलब ये कोई भी है, बहुत इंटेलिजेंट रिएक्शन है, यदि किसी ने आपको ये एल्काइल ग्रुप दे दिया, ये एल्काइल ग्रुप दे दिया C और Cl, ठीक है, तो इसकी हम यदि CO2 से पहले Mg से रिएक्शन कराएंगे तो MgBr में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बाकी बाद में, तो इससे फाइनल वो क्या बनेगा? पहली रिएक्शन इससे Mg से कराएंगे, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन इससे CO2 से कराएंगे, तो क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट CH3 COOH। ठीक है, ये लो। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, जो R है उसके साथ में एक क्या लग जाएगा? COOH ग्रुप लग जाएगा। हाँ, यस, आई नो योर डाउट, इट्स CH2 COOH, CH3 थ्राइस। ठीक है, और यहां पर भी ये CH3 Cl। नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये कार्बन ही होगा अकेला, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना। ये देखो हो गई, अब 3 इधर 1 उधर। ठीक है, तो ये रिएक्शन है ना। तो ये काफी सिंपल रिएक्शन है। आपको सिर्फ R के साथ में, R की वैल्यू जो भी हो, आपको उसके साथ में क्या ऐड करना है? COOH ऐड कर देना है। अब इस रिएक्शन का यूज क्या है? इस रिएक्शन का यूज आता है कन्वर्जन में। अब आप बड़े ध्यान से सुनो भाई मेरी बात, इस रिएक्शन का कन्वर्जन में यूज आता है, और कन्वर्जन भी कैसा? असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन का मतलब क्या हुआ? कार्बन
जो ओरिजिनल हम जो कंपाउंड ले रहे हैं, है ना, उससे एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसका जो यूज है इस रिएक्शन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे, देखो बहुत सिंपल सा है ना। असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे होगी, ये आपका CH4 है, हमने लिया मीथेन, ये लो मीथेन लिया, इसकी रिएक्शन हमने HBr से करवाई, तो ये बन गया CH3Br, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ना। अब इसकी रिएक्शन Mg और ड्राई ईथर से कराएंगे। अब इस रिएक्शन को पूरी दुनिया जानती है कि इसमें RMgX बनता है, तो ये बन गया CH3MgBr। ठीक है, अब CH3MgBr की रिएक्शन हम लोग CO2 से करा देंगे। तो आप लोग जानते हो इसमें R जो भी है उसके साथ COOH अटैच हो जाएगा। R हमारा CH3 है, ये हमने करा दिया COOH। अब देखो भाई क्या हुआ, ये एल्केन, ये क्या है एल्केन, ये क्या है एल्काइल हैलाइड। ये कितने कार्बन के हैं बताना जरा, कितने कार्बन के हैं, ये केवल एक कार्बन के हैं, यहां भी 1 कार्बन है, यहां भी 1 कार्बन है, लेकिन ये 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो ये असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन हो गया। बात आपको समझ में आ रही है, इट इज असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। तो कन्वर्जन में आप एल्काइल हैलाइड को, एक कम कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड को एक ज्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन को भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां ये रिएक्शन काफी ज्यादा काम आती है, तो इसमें ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम हमारा 5th मेथड ले रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th मेथड आप लिखेंगे और आप हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। अब इनका क्या कर सकते हैं भाई, नाइट्राइल और एमाइड का ऑक्सीडेशन तो कराएंगे नहीं, ऑक्सीडेशन तो हमने करवा लिया, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, इन सबका ऑक्सीडेशन करा लिया हमने। ठीक है, अब यहां करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। ये लो भाई, एसिड और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यदि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नाइट्राइल्स का क्या बनेगा, नाइट्राइल्स का क्या बनेगा, नाइट्राइल्स का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग क्यों है देखो, अभी हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था, एल्डिहाइड बना था, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही हाइड्रोलाइसिस की भी एक चेन है, ये क्या चेन है, आप ये जो नाइट्राइल्स हैं, नाइट्राइल्स का आप यदि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, एसिडिक और बेसिक कैटलिस्ट लेकर के हाइड्रोलाइसिस आप करवाएंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है एमाइड। ये एमाइड है, इसको पहचान लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOH में, और प्लस में NH3 गैस निकल जाती है बाहर। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये हमारे नाइट्राइल्स हैं। नाइट्राइल्स हाइड्रोलाइसिस से किस में कन्वर्ट हुए, एमाइड से, और उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है अपने आप ही, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब, इसीलिए तो हमने हेडिंग लिया है, देखो इनिशियल कंपाउंड यदि हम लोग नाइट्राइल लेंगे तो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनिशियल कंपाउंड यदि हम लोग एमाइड लेंगे तो भी हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो जो आपका CN ग्रुप है, आप ये ध्यान रखना, CN ग्रुप सीधा ही COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ ही नहीं हो रहा, CN ग्रुप को आपको सीधा कन्वर्ट किस में करना है, सीधा ही COOH में। अब कोई आपको यदि ये कहे कि ये वाला आपको लेना है नाइट्राइल, ठीक है, और इसका आपको करवाना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, बेसिक या फिर एसिडिक मीडियम कोई भी ले लेते हैं और करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, हीटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 ऐसे की ऐसे रहेगा, और CN को आपको COOH में कन्वर्ट करना है, CN को COOH में कन्वर्ट करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से यदि एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एमाइड ग्रुप जहां भी लगा हुआ है ना, जैसे ये एमाइड ग्रुप है, ये लो, ये एमाइड ग्रुप है, ये भी सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है,
ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है इसका भाई? बहुत सिंपल सा है, ये लो, ये हो गया हमारा बेंजामाइड, ठीक है, और बेंजामाइड का हम लोगों ने करवाया हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ये लो, प्लस में कर देते हैं इनकी हीटिंग, है ना, तो क्या हुआ भाई, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। एमाइड ग्रुप को आपको सीधा कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, आपको कुछ नहीं सोचना, हाइड्रोलाइसिस में कराना है, ठीक है ना, कोई सा भी एमाइड ले लो आप लोग, कोई सा भी एमाइड ले लो, CH3 CO NH2 ये लेंगे, सेम रिएजेंट रखेंगे और CH3 COOH एसिड बनेगा, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए हमने किया क्या, हमने एमाइड और नाइट्राइल्स इनका ऑक्सीडेशन सॉरी हाइड्रोलाइसिस करवाया, और हाइड्रोलाइसिस से सीधा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। CN ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करेंगे, एमाइड ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। एसिड या बेस कैटलिस्ट लेंगे और हीटिंग करेंगे, ओके। ये तो हुई एक बात। अब किसी ने ये कहा कि ये तो चलो ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस हमें एमाइड की स्टेज पर रोकने के लिए क्या करें? जैसे हमने अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की स्टेज पर रोका था ना, कुछ पीसीसी, है ना, पीसीसी, और पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो सिर्फ एल्डिहाइड को सॉरी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, ठीक है। तो वैसे ही फर्दर यहां पर भी फर्दर हाइड्रोलाइसिस, ये क्या हुआ, फर्दर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए क्या करेंगे, मतलब नाइट्राइल्स को केवल एमाइड में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें माइल्ड कंडीशंस लेनी पड़ेगी, माइल्ड कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल लो लेना पड़ेगा, तब ये जो नाइट्राइल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सिर्फ एमाइड में कन्वर्ट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहां लिख लो, माइल्ड कंडीशंस are used to stop the reaction at amide stage, ये लो भाई, at amide stage, ठीक है। एमाइड स्टेज पर रोकने के लिए माइल्ड कंडीशंस यूज लेते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां लिख देता हूं, ये देखो, ये लो, ये हमने एग्जांपल लिया, और हमने यहां पर क्या लिया, कोल्ड HCl लिया, देखो कोल्ड HCl की प्रेजेंस में ये करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये हमारा एमाइड ही बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। इज इट ऑडिबल टू यू, क्लियर? यस सर। ओके, अब इस रिएक्शन का भी यूज देखते हैं, है ना, किस में यूज होती है, कन्वर्जन में। कन्वर्जन आपको काफी आने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है, कन्वर्जन में यूज होगी। कन्वर्जन में वो क्या करवाएगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये करवाती है असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन, जैसा हमने अभी किया था कि एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, यहां पर भी वो ही होगा, असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। तो असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन, ये रिएक्शन बहुत इजी है। देखो हमने ये अल्कोहल लिया, ये हमने एक अल्कोहल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन आप HBr से करवाओगे, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाओगे, HBr से, तो आपको पता है OH की जगह क्या लग जाएगा, बताना जरा, OH की जगह क्या लग जाएगा, Br। अब इसकी रिएक्शन आप KCN से कराओगे, तो Br की जगह क्या लग जाएगा, बताना जरा, CN, ओके। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो क्या बन गया, CH3COOH, ये लो, हो गया। तो यहां देखो ये क्या है, ये है 1 कार्बन अल्कोहल, ये 1 कार्बन अल्कोहल है। ये क्या है, ये है 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बन चेन का असेंडिंग हो गया। तो ये वाली रिएक्शन और RMGX की रिएक्शन जो है वो असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन में यूज होती है, असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, ओके। अब अगला लेते हैं, अगली स्टेप लेते हैं। तो ये देखो दोनों रिएक्शन है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन होता है इन दोनों में। अब हम लोग हमारा अगला मेथड ले रहे हैं, 6 मेथड, वो लिख लो आप लोग, फ्रॉम एसिड हैलाइड
एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, अब इनका करवाएंगे क्या भाई, इनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोलाइसिस की चेन शुरू हो गई है। देखो शुरू में हमने ऑक्सीडेशन करवाया, सभी का ऑक्सीडेशन कराया, एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन, मिथाइल बेंजाइन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, फिर एक आरएमजीएक्स वाली रिएक्शन आ गई। अब सबका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। पिछली रिएक्शन में CN और एमाइड का हाइड्रोलाइसिस, इस रिएक्शन में एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस वाली सीरीज शुरू हो गई भाई। ठीक है, ओके, तो हाइड्रोलाइसिस देखते हैं कैसे कराते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, देखो, है ना। सबसे पहले एसिड हैलाइड का फॉर्मूला तो आपको पता है ना। ये हमारा एसिड हैलाइड है, और एनहाइड्राइड तो जानते हो ना, एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला करके एनहाइड्राइड बनते हैं। ये लो, ये हमारे एनहाइड्राइड। ठीक है, ये बनते कैसे हैं बेचारे, बहुत सिंपल है। ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डेरिवेटिव तो हैं, ध्यान है ना, ये सारे डेरिवेटिव हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, ये सारे डेरिवेटिव हैं। अब यहां से इनकी रिएक्शन होगी, ये H2 हो जाएगा बाहर, आप एज इट इज जोड़ के लिख दो, वो आएगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये जो एसिड हैलाइड हैं, एसिड एनहाइड्राइड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। किसके डेरिवेटिव हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो इनके हाइड्रोलाइसिस से ये रिएक्शन होती है। अब हम सबसे पहले एसिड हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाने जा रहे हैं। ये रिएक्शन आप थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ना इसके लिए, इस तरह से हम लोग ये लिखेंगे। ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड। ठीक है, और एसिड हैलाइड का हम दो तरह से करवा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस, दो तरह से हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका। ये देखो कैसे कैसे करवा सकते हैं। एक तो करवा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, एक हम करवाएंगे H2O, केवल H2O लेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस विद वाटर। ये लो भाई, केवल वाटर। और एक हम क्या लेंगे, हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस बेस। एक्वस बेस का मतलब जैसे एक्वस NaOH हो गया, एक्वस KOH हो गया, इनकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये दो तरह के हाइड्रोलाइसिस हैं। दोनों तरह के हाइड्रोलाइसिस में फाइनल प्रोडक्ट एक ही बनना है। ये वाला तो बिल्कुल सीधा है, ये लो भाई, प्लस में HCl। ये कैसे हुआ देखो, अब कर्सर को देखो, कर्सर कहाँ है, कर्सर को देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ये आपका H2O का हाइड्रोलाइसिस तो बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो, ये H आप इस तरह से लिखेंगे H2O को, और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ये देखो जो मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है, उसको आप लोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये हुआ है। ठीक है ना, इसको मैं आपको करके बताता हूँ ये कैसे हुआ है। ये देखो, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। ओके, वापस देखो, आप जहां पर एसिड हैलाइड लिखा हुआ है वहां पर वापस देखिएगा। ये देखो, ये आपका H2O को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और H2O को इस तरह से लिखने के बाद में ये इस तरह से हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और ये हो गया आपका, ये देखो, एक HCl और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब बेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो पहले क्या बनता है, बेस की प्रेजेंस में कराने पर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। ये लो, बेसिक मीडियम में देखो, हाँ, सब में यही होता है, पहले सोल्ट बनता है और उसके बाद में उसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं। ये लो, उसके बाद में उसका एसिडिफिकेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और यहाँ Cl- बाहर निकल जाता है। हो गई कहानी खत्म, हाइड्रोलाइसिस हो गया एसिड क्लोराइड का, बेस एक्वस KOH के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल वाटर के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम किसका करवाएंगे भाई, अब हम अगली रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, और तो एसिड जो एनहाइड्राइड है वो भी क्या बनाएंगे, वो भी सिंपली एसिड एनहाइड्राइड है, ये भी क्या बनाएंगे, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे, है ना। ये रिएक्शन आप लोगों ने यदि लिख ली हो तो हम इसको, स्क्रीन को एक बार हटाना पड़ेगा। ओके, अब हम लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आप लोग समझ लो, जैसे मैंने अभी बताया था। ये देखो, दो जो एसाइल ग्रुप्स हैं, है ना, वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच। ये लो भाई, ये हमने दोनों R को डिफरेंशिएट कर दिया, एक पे प्राइम लगा दिया, एक बिना प्राइम के है। ठीक है, अब देखो इनका हाइड्रोलाइसिस होना है ना, तो ये सिंपली हाइड्रोलाइसिस वाटर से ही हो जाते हैं। अब आप इनके प्रोडक्ट बनाने की स्टाइल को सीख लो। देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कर्सर की तरफ ध्यान दो, ये आपका H,
ठीक है, ये आपका OH हो गया H2O। अब आपको यहां से ऐसे बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। आपने देखा मैंने कैसे किया, वापस देख लो, 2 सेकंड लगेगी। ये देखो, ये मैंने सारा गायब कर दिया। अब मैं इसको रीडू करता हूँ, ये लो, ये देखो, ये H2O आ गया, H2O, और इस तरह से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये देखो, अब दोनों तरफ के कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। देखो ध्यान से देखो, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले हम ये लिख देते हैं, ये देखो R वाला ये OH, प्लस में R प्राइम वाला भी देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे OH ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। इधर एक तरफ OH ग्रुप अटैच हुआ है, एक तरफ H अटैच हुआ है, और ये बन गया दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप इस स्टाइल को यूज करके, यानी कि ये सिर्फ हाइड्रोलाइसिस विद वाटर है, यहाँ पर कोई भी एक्वस या एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अब आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो मैं कुछ एसिड एनहाइड्राइड लिख रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। ये देखो मैंने एक लिखा है C6H5CO, और मैंने लिखा है CH3। इसके प्रोडक्ट बनाओ भाई फटाफट, इसके प्रोडक्ट बनाओ। हाइड्रोलाइसिस कराना है H2O के साथ में, फटाफट इसके प्रोडक्ट बना दो। और बन गए हो तो मुझे फटाफट आवाज लगा दो, यस सर बोल करके, फटाफट। यस कोई दिक्कत है किसी को? हो गया? कहां से ब्रेक करना है, ध्यान में आ गया ना? H लगाओ इधर, OH लगाओ इधर, यहां से ब्रेक करो। नाम बताना जरा, क्या क्या बन गया, नाम बता दो। एक तो C6H5COOH बेंजोइक एसिड, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। ये देखो, ये है बेंजोइक एसिड और ये है इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इस एनहाइड्राइड का नाम क्या हुआ भाई? एनहाइड्राइड का नाम आपको आता है लिखना? नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, फटाफट सीख लो एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने एसिड लिया एक CH3COOH, ये मैंने एक एसिड लिया, देख लो जरा मैं क्या कर रहा हूं। और ये मैंने एक और एसिड लिया, ये लो, ये मैंने लिया, ये लो, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपियोनिक एसिड है, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। प्रोपियोनिक या प्रोपेनोइक, यूपीएससी में चलते हैं तो प्रोपेनोइक, ठीक है। प्रोपेनोइक, ये तो प्रोपेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है। बात समझ में आई आपके? इथेनोइक एसिड है। अब इनसे जो बनेगा, कौन कौन बनेगा भाई, बताना जरा। एसिडिक एनहाइड्राइड बनेगा, है ना। तो इन्हीं के नाम आपको ऐड करने हैं। तो ये क्या हो गया, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये लो, ये जो इससे एनहाइड्राइड बना ये वाला, इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये लो, इथेनोइक और प्रोपेनोइक। हाँ बोलो। सर नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगी ना? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगी, ठीक है। तो ये हो गया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ भी क्या हुआ भाई, बताना जरा। एक तरफ तो देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, एक तरफ ये इथेनोइक एसिड है। तो ये कौन सा एनहाइड्राइड हो गया, ये हो गया बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये इस तरह से, ये एनहाइड्राइड बिल्कुल सिंपल है बेचारे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाने से बनते हैं, और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया एनहाइड्राइड का क्या, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब एक रिएक्शन लास्ट और करते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं फटाफट। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 7, इसमें भी लिख लो फ्रॉम एस्टर। अब देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव आ गए, एमाइड आ गया, एनहाइड्राइड आ गया, एसिड हैलाइड आ गया, तो एस्टर कैसे बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। एस्टर का भी हम क्या कराएंगे, बाई एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलाइसिस, बाई एसिडिक एंड एसिडिक और, नॉट एंड, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस। ये लो भाई, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम लोग, इसका भी हाइड्रोलाइसिस, सबका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं देखो,
है ना, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराया, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर देखो क्या बनता है, ये रिएक्शन आपने करी हुई है, एस्टेरिफिकेशन जो आपने रिएक्शन करी थी अल्कोहल में, ये उसकी रिवर्स रिएक्शन है, ये आपका एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर का अब आप लोग क्या करवाएंगे, एस्टर का आप लोग डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड लेंगे H+ और उसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। ये लो, ठीक है, ये आपने लिया। अब सीधा ही इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और इसका हाइड्रोलाइसिस देखो कैसे होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा HO और H, वापस वही स्टाइल वही स्टाइल वही क्लीवेज, है ना, और प्रोडक्ट अब क्या बनेंगे आपके सामने, येलो और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। तो ये एस्टेरिफिकेशन की रिवर्स रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग याद कर लो। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल में लिखी थी कि अल्कोहल से अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन थी कि अल्कोहल से एस्टर कैसे बनाते हैं, उसमें हमने ये रिएक्शन लिखी थी। यहां पर हम एस्टर से अल्कोहल कैसे बना रहे हैं, सेम रिएक्शन है, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acid. It is also a chemical property of carboxylic acid, also a chemical property of alcohol. ठीक है, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में भी ये रिएक्शन थी, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन रिएक्शन में भी ये मेथड आएगी, आ गई है, और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये थी, और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, ये 4 जगह आती है ये एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हमने करवाया है, ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इस तरह से हम लोग अब मैं आपको सीधा एक एस्टर दे रहा हूं, आप उसका प्रोडक्ट बनाएंगे बस, और आपको कुछ नहीं करना है। एक तो इसका नाम लिखेंगे और एक आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ये मैंने आपको दिया एक एस्टर, ये लो, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है भाई आपको, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये लो, फटाफट इसके प्रोडक्ट बना दो भाई, फटाफट बिना देर किए। कहां से बॉन्ड क्लीवेज करना है अब ये आप जान गए हो, है ना, और इसके फटाफट प्रोडक्ट बना करके उनके नाम बता दो बस मुझे, और कुछ नहीं करना है, फटाफट। सर बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। हाँ, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक और इथेनॉल, हाँ, इथेनॉल। ठीक है, ये लो भाई, ये बन गया एक बेंजोइक एसिड और ये बन गया एक इथेनॉल। वेरी गुड राघव, और ये बॉन्ड क्लीवेज करना है हमें यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगी। ठीक है, तो अब ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी लेते हैं भाई। बेसिक हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोडक्ट तो आपको पता है यही बनना है, एक ही रिएक्शन है ना। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या 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 है, वो बहुत सिंपल सा है। पहले इसमें सोल्ट बनता है ना, पहले क्या बनता है, इसमें सोल्ट बनता है, सोल्ट का बाद में एसिडिफिकेशन कराते हैं। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं CH3CH2 का मैं लिख देता हूं होल ट्वाइस, तो 3 कार्बन हो गए ना। अब एक ये आ गया हमारा येलो और येलो। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल ब्यूटेनोएट, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल ब्यूटेनोएट, इसका नाम हो गया इथाइल। इथाइल तो ये ग्रुप है, इथाइल अटैच है और वो 4 कार्बन है, तो हो गया ब्यूटेनोएट। एल्काइल एल्केनोएट की कंडीशन में ये हो गया इथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, इथाइल ब्यूटेनोएट का हम लोग बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। बेसिक हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ये हम करवाएंगे एक्वस NaOH। एक्वस NaOH ले लो चाहे KOH ले लो। अब इसमें पहली स्टेज जो यहाँ प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उसका यहाँ पर सोल्ट मिलता है, ये देखो CH3 और ये CH2 का होल ट्वाइस, और ये देखो यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट। एल्कोहल आपको एज इट इज मिलने वाला है, जो अल्कोहल है वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। अल्कोहल यहाँ भी इथेनॉल हो गया। ठीक है, ये देखो, ये पार्ट एल्काइल वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया सोडियम सोल्ट। क्या बन गया, सोडियम सोल्ट, ये बनता है सोडियम सोल्ट। इसका एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। एसिडिफिकेशन देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सोल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने में हमेशा ही एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन करवाएंगे और ये क्या बन जाएगा, CH3CH2 का होल ट्वाइस एज इट इज, और ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक
एसिड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, बेसिक मीडियम में कराएंगे तो पहले सोल्ट बनता है, बाद में एसिडिफिकेशन कराना पड़ता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो वो कोई झंझट नहीं है, वो सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये थी प्रिपरेशन रिएक्शंस। ठीक है, प्रिपरेशन रिएक्शंस थी। और प्रिपरेशन रिएक्शन देखो कितनी इजी है, कितनी इजी है। मैं समराइज करूंगा तो आप लोगों को सच में ही इंटरेस्ट लगेगा कि कितनी इजी है। हमने ऑक्सीडेशन किस किस का कराया भाई, बताना जरा। अल्कोहल का कराया, प्राइमरी अल्कोहल का, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कराया, एल्कीन का कराया, कराया था कि नहीं कराया बताओ। यस सर, एल्काइन का कराया alkyl benzene. यस सर। और एल्काइल बेंजीन का कराया। ये लो, इन सब का कराया हमने ऑक्सीडेशन। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड में हमने RMGX और CO2, ये यूनिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, R जो भी है उसके साथ COOH ऐड हो जाता है और इसमें कुछ ही नहीं होता। ठीक है, ओके। तीसरा जो मेथड था देखो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हाइड्रोलाइसिस का है। और हाइड्रोलाइसिस किस किस का हमने कराया, RCN का, इसका भी वही बनेगा, RCONH2 एमाइड, इसका भी वही प्रोडक्ट बनेगा। और हमने कराया हाइड्रोलाइसिस एसिड क्लोराइड, इसका भी वही प्रोडक्ट बनेगा। और हमने कराया हाइड्रोलाइसिस एनहाइड्राइड, सेम प्रोडक्ट। और हमने कराया हाइड्रोलाइसिस एस्टर, सेम प्रोडक्ट। ये लो भाई, ये तीन ही तो रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडेशन है, एक RMGX है, एक हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस इन सब का कराओगे आपको क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो यहाँ पर जहां मैं गोला कर रहा हूं, ये बेचारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है क्या है, एस्टर। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, है ना, बिल्कुल क्लियर है। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इफ अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो प्रिपरेशन के मेथड थे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ट्रिकी थे। अब आपको करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, उसको आपको जरूर सोल्व करना है, उसको सोल्व करना है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ आवर बुक।